वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं डैमसेल। मूवी की शुरुआत ओरिया राज्य के पहले राजा से होती है, जो कि कुछ खास लोगों के साथ एक बड़े से ड्रैगन का पीछा कर रहा होता है। उसका पीछा करते करते ये लोग ड्रैगन की गुफा यानी उसके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं, जहां ड्रैगन एक ही झटके में राजा के साथ आए सभी लोगों को अपने मुंह की आग से जला देता है। अब ये देख अकेले बचे राजा की हालत खराब हो जाती है और वो ड्रैगन से इसके लिए माफी मांगता है। साथ ही वो ड्रैगन से विनती करता है कि मुझे मत मारो और तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। उसके इतना कहते ही ड्रैगन उसके करीब आता है और यही होता है सीन कट। मूवी के अगले सीन में कहानी कई 100 साल के आगे के समय में जाती है, जहां हम एली और फ्लोरिया नाम की दो बहनों को देखते हैं, जिनमें से एली बड़ी है। ये दोनों मिलकर अपने राज्य के लोगों के लिए लकड़ियां काट रही होती हैं। असल में ये एक बहुत ही गरीब राज्य है, जहां पर एली के पिता लॉर्ड बेफोर्ड शासन करते हैं। अब ये राजा गरीब तो था ही, साथ ही ऊपर से इस राज्य में ठंडी बहुत ज्यादा होती थी। मतलब हमेशा पूरा एरिया बर्फ से ढका होता था। शायद यही वजह है कि आग जलाने के लिए इन लोगों ने ज्यादातर पेड़ काट दिए हैं। बेफोर्ड को तो ये भी नहीं पता कि आगे वो अपने राज्य और अपने लोगों को कैसे बचाएगा। बात करें बेफोर्ड की, तो उसकी पहली बीवी की मौत हो चुकी है। एली और फ्लोरिया बेफोर्ड की पहली पत्नी की बेटियां हैं। बाकी अब बेफोर्ड ने दूसरी शादी भी कर ली है। जब एली फ्लोरिया के साथ लकड़ी लेकर लौटती है, तो एली को बताया जाता है कि ओरिया राज्य से उसके लिए रिश्ता आया है, जिसे वहां की रानी की खास सेविका लेकर आई थी और वो एली को एक बार देखने के लिए बुला रही होती है। जैसे ही एली को पता चलता है तो वो भी तुरंत उनके सामने चली जाती है। वो भी देखकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। साथ ही वो बेफोर्ड को एली और पूरे परिवार सहित अपने राज्य ओरिया आने का न्योता देती है। फिर वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। एली जब पूछती है कि ये सब क्या है, तो बेफोर्ड और उसकी पत्नी उसे बताते हैं कि तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम्हारे लिए ओरिया राज्य से रिश्ता खुद चलकर आया है। दोस्तों, बेफोर्ड इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि ओरिया बहुत ही संपन्न और अमीर राज्य है। लैटिन में देखें तो ओरिया का अर्थ गोल्डन होता है, यानी कि सोने का राज्य। यहाँ अब एली बेफोर्ड से कहती है, शादी में सबसे जरूरी होता है प्यार, और मेरे लिए ओरिया राज्य की दौलत कुछ मायने नहीं रखती। इस पर उसके पिता कहते हैं कि मेरे लिए और मेरे राज्य के लिए ये बात मायने रखती है। हमारे सारे भंडार खाली हो चुके हैं। हम इस बार की ठंड ऐसे नहीं बिता पाएंगे। सबके सब मारे जाएंगे। सिर्फ तुम्हारी एक हाँ राज्य को बचा सकती है। अपने पिता की बेबसी को सुनकर एली इस शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके हाँ करते ही एली की सौतेली माँ एली की तरफ से एक चिट्ठी ओरिया राज्य भेज देती है, जिसके बाद ये सभी ओरिया के लिए निकल जाते हैं, जो कि एक आइलैंड पर होता है। अब ओरिया में दाखिल होने से ठीक पहले एली और उसका परिवार देखता है कि यहाँ काफी बड़ी ड्रैगन्स की मूर्तियां हैं, जिनके मुंह में आग जल रही है। इसके ठीक बाद इनके सामने ओरिया का राज्य होता है, जो कि बेफोर्ड के राज्य से ठीक उल्टा था। एली जिस राज्य से आई थी वो बंजर और ठंडा था, तो वहीं ओरिया हरा भरा, गर्म और खूबसूरत। ये देखकर सभी बड़े खुश होते हैं। महल पहुंचने पर इन्हें बताया जाता है कि रानी अपने परिवार के साथ पहाड़ों पर किसी खास पूजा के लिए गई हुई है। इन्हें इनके कमरे और बाकी चीजें दिखा दी जाती है और साथ ही इन्हें बताया जाता है कि कल सुबह के वक्त रानी इसाबेल और राजकुमार हेनरी आपसे मिलेंगे। महल की शानो शौकत देखकर एली और उसका परिवार तो दंग रह जाता है, क्योंकि पहली बार देख रहे होते हैं इतना भव्य चीज। यहाँ हर तरफ इन्हें सोना ही सोना दिख रहा होता है। एली और फ्लोरिया अपने पिता से कहती हैं कि देखा, हमें तो पता भी नहीं था कि दौलत भी होती है कुछ चीज। इस पॉइंट पर एली को अपने पिता का फैसला बिल्कुल सही नजर आ रहा था। बस अब उसके मन में एक ही चिंता है कि बस हेनरी अच्छे दिल का और पढ़ा लिखा राजकुमार हो। एली यहाँ से अपने कमरे के बाहर देखती है तो उसे सामने एक लड़की दिखती है, जो कि एली की तरफ मुस्कुरा रही होती है। मुस्कुरा के वो अंदर चली जाती है। रात में भी एली को नींद नहीं आती, क्योंकि होता है अक्सर दूसरे प्रदेश में जाकर नींद कम ही आती है, वो भी पहले दिन। वो बाहर देखती है तो दो पहाड़ी पर उसको आग जैसा कुछ दिखाई देता है। वो समझ नहीं पाती कि ये क्या चीज है। तभी वहां पर उसकी बहन फ्लोरिया आ जाती है, क्योंकि उसे भी नींद नहीं आ रही थी। अब फ्लोरिया और एरी दोनों बात करते करते फिर सो ही जाते हैं। अब अगली सुबह एली रानी इसाबेल और हेनरी से मिलती है। इसाबेल एली और हेनरी को साथ में बातचीत करने के लिए बाहर भेज देती है और खुद बेफोर्ड को अकेले में शादी से रिलेटेड कोई बात करने के लिए बुलाती है। फिलहाल इधर एली जब हेनरी से पूछती है, आप मुझे खुश नहीं लग रहे हैं, क्या बात है? क्या आप मेरी तरह भी ये शादी मजबूरी में कर रहे हैं? इस पर हेनरी कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आप ये शादी मजबूरी में क्यों कर रही है? एली उसे बताती है, सिर्फ मेरे राज्य के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे राज्य को तुम्हारे जैसे किसी राजा की मदद की जरूरत है। हेनरी कहता है, आपकी चिट्ठी को देखकर लगा नहीं था कि आपको रिश्ता मंजूर नहीं। एली हंसते हुए कहती है, वो चिट्ठी मेरी माँ ने लिखी थी बस, और इसमें जो दिल बना है ना, वो मैंने बनाया था। हेनरी देखता है तो उस चिट्ठी में एक दिल बना होता है, जिसके अंदर भूल भुलैया को बनाया गया है। एली जब हेनरी से आगे बातों ही बातों में बताती है कि मुझे घुड़सवारी आती है, तो दोनों साथ में घुड़सवारी का मजा लेते हैं। दूसरी ओर बेफोर्ड इजाबेल से बात करके निकलते हैं तो थोड़ा परेशान भी दिखता है। अब उसकी परेशानी देखकर उसकी पत्नी पूछती क्या हुआ। वो बताता है कि शादी तय तो हो गई है और इसके बदले हमें इतना सोना मिल रहा है कि हमारी प्रजा आराम से ठंड बिता पाएगी। तो फिर ये परेशान क्यों दिख रहा है, पता नहीं। उधर हेनरी एली से बताता है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, और यही सपना एली का भी होता है। ये जानने के बाद हैरी पूछ लेता है, क्या तुम मेरे साथ दुनिया देखोगी? जवाब में एली हाँ बोलती है, यानी कि उसे हैरी पसंद आने लगा है और अब वो उससे शादी करने के लिए राजी हो जाती है।
एली हेनरी से बताती है कि पिछली रात मैंने दूर उस पहाड़ी पर एक आग देखी थी। हेनरी कहता है कि साल के इस वक्त में हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए 3 रिचुअल्स करते हैं, जिनमें से पहला तो हमने कल रात को किया था। एली की माँ को लग रहा होता है कि इजाबेल ने हाँ कर दिया है, तो एली की माँ यही चाहती है कि शादी के साथ साथ दोनों परिवार के रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएं, इसीलिए वो इसाबेल से मिलने जाती है। लेकिन इसाबेल उसे बेइज्जती करते हुए कहती है, तुम मुझसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश ना करो, और रही बात इस शादी की, तो तुम्हें दौलत की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें वो सोने के रूप में दे दी है, और हमें अपने बेटे के लिए एक लड़की चाहिए थी तो उस दौलत के बदले हमने उसका सौदा किया है, खत्म बात। उसके इस व्यवहार को देखकर एली की माँ को गुस्सा आ जाता है। वो एली से जाकर कहती है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है बेटी, तुम इस शादी से इनकार कर दो। तुम्हारे पिता से मैंने बात की तो उन्होंने तो बात करने से मना कर दिया है। वो जब एली को सब बता ही रही होती है कि तू वहां पर बेफोड़ आकर उसको ले जाता है। बस फिर क्या था, अगले दिन एली की शादी हेनरी से हो जाती है। मगर यहाँ अजीब बात यह होती है कि इजाबेल एली को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी कहकर बुला रही है। अब ऐसा क्यों, ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल शादी के बाद हेनरी एली को लेकर पहाड़ की गुफा में उस रिचुअल के लिए जाता है जिसके बारे में उसने पहले एली को बताया था ना, वही वाला। यहाँ इजाबेल कई लोगों के साथ पहले से मौजूद थी। वो एली से बताती है कि यहाँ पर हमारा पूर्वज कई सदियों पहले कुछ लोगों के साथ आया था, पर इस जगह पर एक हैवान पहले से मौजूद था। वो प्रजा पर समय समय पर हमला करने लगा। इस बात से तंग आकर राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस हैवान का शिकार करने उसकी गुफा में पहुंचे, क्योंकि वो हैवान अपनी प्रजाति में अकेला था। पर उस हैवान ने सारे सैनिकों को मार दिया। ये देखकर राजा ने उसके सामने हार मानी और कहा कि मैं अपनी प्रजाति को बचाने के लिए तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। तब उस हैवान ने राजा से उसकी 3 बेटियों को मांगा, जो कि हैवान का भोजन बनी, और बदले में राजा को यह सल्तनत यानी कि राज्य मिला। उन्होंने अपनी बेटी की कुर्बानियां अपनी प्रजा के लिए दे दी। तब से पीढ़ी दर पीढ़ी हम बलिदान देते हुए आ रहे हैं। एली को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इसाबेल ये कहानी क्यों बता रही है। आगे इसाबेल रिचुअल के नाम पर एक कट हेनरी के हाथ में, दूसरा कट एली के हाथ में चाकू से लगाती है और फिर उनसे दोनों कट्स को मिलाने को कहती है। इससे होता यह है कि एली अब इनके शाही खून का हिस्सा बन चुकी है। साथ ही इसाबेल एली को एक सोने का सिक्का भी देती है, जिसे वो वहां नीचे खाई में फेंकने के लिए कहती है। एली ऐसा ही करती है और यहाँ पर ये रिचुअल हो जाता है पूरा, जिसके पूरा होते ही हेनरी एली को गोद में उठा लेता है। एली को लगता है कि वो प्यार से कर रहा है, मगर हेनरी एली को भी नीचे झटके के साथ सॉरी बोलते हुए फेंक देता है। जहां जाहिर है वो ड्रैगन होगा जिसके लिए इन लोगों ने एली का बलिदान दिया है। एली कई सारे पेड़ों की डाल से टकराते हुए नीचे जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद जब एली को होश आता है तो देखती है कि वो तो गुफा में है। यहाँ पहले तो वो मदद के लिए आवाज लगाती है, फिर आसपास देखने लग जाती है। तो यहाँ हम उसी ड्रैगन को देखते हैं जो एली की आवाज को सुनकर उसके पास आने लग जाता है। इस तरफ एली को एक चिड़िया जलते हुए दिखती है जिसे वो जलने से बचाती है, लेकिन फिर क्या, सारी जलती हुई चिड़िया वहां आ जाती है। एली की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पहुंच गई है। इसी बीच उसके सामने वही बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है, जिसको देखकर वो जल्दी छिप जाती है। अब ड्रैगन को तो पता था कि एली यहीं छुपी हुई है, तो वो पहले एली से उसका नाम पूछता है। एली भी नाम बताने के बाद उससे कहती है कि तुम चाहते क्या हो। ड्रैगन बताता है कि ये वादा वर्षों पहले तुम्हारे एक पूर्वज ने किया था। अब समय है अपनी जान देकर वादा निभाने का। तुम इस राज्य के राजा का शाही खून हो, मुझे पता है, मैंने देखा है। उसके ये बताते ही एली अपने हाथ के उसी कट को देखती है जो इजाबेल ने लगाया था, और उस वक्त ये खून हेनरी के खून से मिक्स हो गया था। तो ड्रैगन को लग रहा है कि इजाबेल इसी परिवार से है। एली भी समझ चुकी थी, इसलिए वो पूरी ताकत के साथ ड्रैगन से भागती है, जो कि आग फेंककर उस पर हमला करता है, और इस आग में बेचारी एली का पैर थोड़ा जल भी जाता है। ड्रैगन अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो दोबारा से आग फेंकता है तो एली एक पतली सुरंग से होकर भागने की कोशिश करती है, जहां से वो सीधा नीचे आकर गिर जाती है, और यहाँ और भी ज्यादा अंधेरा होता है। इस बार ड्रैगन उसे बुलाता है, मगर एली कुछ नहीं बोलती। आगे एली को एक और गुफा दिखती है जहां जुगनू जैसे कीड़े कई ज्यादा मात्रा में होते हैं। उस गुफा तक एली काफी मुश्किल से पहुंचती है। फिर वो एक कपड़े में कुछ कीड़े इकट्ठा करके उनकी टॉर्च बनाती है। आगे उसे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहती थी। कुछ दूर पर वो ढेर सारा कीचड़ और पानी देखती है जो कि ऊपर की तरफ से बूंद बूंद करके टपक रहा होता है। इस पानी को जब एली पी रही होती है तभी वो अपने ऊपर फिर से ड्रैगन को देखती है जो कि उस पर आग से हमला कर रहा होता है। उससे बचते हुए वो एक खाली जगह पर छिप जाती है जहां ड्रैगन देख नहीं सकता था। इस कारण ड्रैगन वहां से निकल जाता है। यहाँ की दीवारों पर किसी विक्टोरिया ने लिखा था कि ये जगह ड्रैगन से बचने के लिए सेफ है, इसलिए एली यहीं पर अपने पैर की मरहम पट्टी करने लग जाती है। दरअसल एली पहली राजकुमारी नहीं है, बल्कि इससे पहले कई राजकुमारियों को ड्रैगन के भोजन के लिए यहाँ भेजा गया है। उन्हीं में से विक्टोरिया भी एक थी। यहाँ एली को कुछ देर के लिए नींद आ जाती है। जब वो सुबह उठती है तो देखती है वही चमकने वाले कीड़े उसके पैर से चिपके हुए हैं।
तभी वो देखती है कि जले हुए निशान इन कीड़ों के लगने से गायब हो गए हैं, यानी कि ये कीड़े किसी भी घाव को भर सकते हैं। इन्हें एली अपनी बाकी की चोटों पर लगाती है और सभी घाव ठीक हो जाते हैं। फिर वो देखती है कि यहाँ की दीवार पर विक्टोरिया ने गुफा से निकलने का नक्शा बनाया हुआ है, मतलब कि शायद वो यहाँ से निकल गई थी। और दोस्तों, मैं आपसे बताना भूल गया था कि जिस लड़की को एली ने महल में देखा वो भी इसीलिए लाई गई थी। पहली वो थी, दूसरा नंबर एली का था। आगे एली उसी नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ती है। वहां पर उसको एक दीवार मिलती है जिसके ऊपर वो चढ़ना शुरू कर देती है। वो एक बार फिसलती भी है लेकिन खुद को संभाल लेती है। इसी बीच वो ड्रैगन आ जाता है जो एली से कहता है कि तुमसे पहले बहुतों ने कोशिश की है, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाया। पर नहीं, उसकी धमकी से एली बिल्कुल नहीं घबराती और ऊपर पहुंच जाती है, जहां पर उसे आखिरकार सूरज की रोशनी दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो बाहर निकल गई, मगर ये बस बाहर की तरफ एक खाई होती है। साथ ही यहाँ पर विक्टोरिया की लाश भी पड़ी होती है, मतलब कि वो भी यहाँ से नहीं निकल पाई। ड्रैगन वहां कर एली से कहता है कि 3 की जान ली गई थी तो हर बार 3 की जान लूंगा मैं। इतना कहकर जैसे वो एली को मारने वाला होता है, तभी वहां कोई एली को आवाज देता है और ड्रैगन उस तरफ चला जाता है। ये थे एली के पिता, जो कुछ लोगों के साथ एली को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। एली भी अंदर जाकर देखने की कोशिश करती है तो उसे वहां ड्रैगन के 3 बच्चों की लाश दिखाई देती है। दरअसल इसाबेल ने जो कहानी एली को सुनाई थी वो थोड़ी सी झूठी थी। इस ड्रैगन ने कभी किसी पर हमला किया ही नहीं, बल्कि राजा ही अपने शिकार के शौक के लिए उसे मारने आए थे। उसी दौरान ये 3 बच्चे अंडे से बाहर निकले, जिन्हें उस समय राजा ने सिपाहियों से कहकर मरवा दिया था। और ये बात जैसे ड्रैगन को पता चली, वो वहां पर आए सभी लोगों को जलाकर मार देता है, सिवाय राजा के। राजा उससे माफी मांग रहा था, पर ड्रैगन ने उससे बोला, अब तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी इस दुख को हमेशा सहेंगी। लेकिन राजा के परिवार ने ड्रैगन को धोखा देने का रास्ता पहले ही निकाल लिया था। अब तक शाही परिवार ड्रैगन को अंधेरे में रखकर उससे कई बेकसूर लड़कियों को मरवा चुका है। ड्रैगन जब देखता है कि एली का पिता यहाँ पर आया है तो वो उसके साथ आए सभी लोगों को मार देता है। उनमें से हालांकि एक छिप गया था। यहाँ ड्रैगन एली के पिता को अपने पंजों में पकड़ लेता है, जो चीज एली भी छिप कर देख रही होती है। ड्रैगन बेफोर्ड से कहता है कि तुम अपनी बेटी को बाहर आने के लिए बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दरअसल बेफोर्ड ने सोने के बदले और अपनी प्रजा के लिए अपनी बेटी का बलिदान तो कर दिया था, मगर ये बात उसे अंदर ही खाई जा रही थी। इसीलिए वो अपनी बेटी को बचाने आ गया। वो अपनी बेटी से कहता है, तुम बिल्कुल बाहर मत आना। ड्रैगन उसे इस बात पर अपने पंजों से घायल कर देता है। उसी वक्त जो एक आदमी छिपा हुआ था वो कुछ हलचल करता है और ड्रैगन को लगता है कि वहां पर एली छिपी हुई है। ड्रैगन के वहां पर जाते ही एली अपने पिता के पास आ जाती है, जो कि उससे अपने किए के लिए दोबारा माफी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटी, जो हो गया उसके लिए माफ कर दो बस, और तुम उस रस्सी से बाहर निकल जाओ जल्दी जिससे हम आए हैं। उनके मरने के बाद एली जल्दी से रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लग जाती है। इधर ड्रैगन जब ये देखता है तो वो जल्दी से उस आदमी को मारकर एली की तरफ आकर उस पर जोरदार आग फेंकता है, पर एली बचकर किसी तरह बाहर निकल जाती है। वो घोड़े से भागने लगती है, पर ड्रैगन उसका पीछा करने वाला होता है। तभी एली चालाकी दिखाते हुए एक पत्थर की ओट में छिप जाती है। और इस पॉइंट पर ड्रैगन को जब एली कहीं नहीं दिखती तो वो बिल्कुल बौखला जाता है और उस जगह चारों तरफ काफी आग फैला देता है, जो चीज दूर से देखकर इजाबेल समझ जाती है कि ये सब एली की वजह से हो रहा है। तो ड्रैगन को शांत करने के लिए इजाबेल जबरदस्ती एली की छोटी बहन फ्लोरिया को किडनैप कर लेती है, मगर इस बार उसका बेटा रिचुअल करने से मना कर देता है। तो वो फ्लोरिया के हाथ के कट को अपने हाथ के कट से मिलाने के बाद उसे एली की तरफ फेंक देती है। इधर एली अपनी माँ से जाकर मिलती है, जिससे वो फ्लोरिया के बारे में पूछती है। तो एली वापस ड्रैगन की गुफा में जाकर फ्लोरिया को वापस लाने की ठान लेती है। वो पूरी तैयारी करके गुफा में दोबारा उतरती है। ड्रैगन भी जानता है कि एली अपनी बहन को बचाने जरूर आएगी, इसलिए उसने फ्लोरिया को नहीं मारा होता। अब फ्लोरिया को ड्रैगन के पास देखकर सबसे पहले एली ड्रैगन का ध्यान दूसरी तरफ भटकाती है। इस बार ड्रैगन को उसकी महक ना मिले तो एली ने अपनी बॉडी पर कीचड़ लगा दिया होता है। ड्रैगन के दूसरी तरफ जाते ही एली फ्लोरिया को होश में लाकर उसको एक जगह छिपा देती है। फिर वो ड्रैगन के सामने जाकर उसे बताने की कोशिश करती है कि तुम्हारे बारे में रानी ने मुझे झूठ बताया था कि तुम लोगों को मारते थे, साथ ही तुम्हारे बच्चों को मारने के बाद उन्होंने तुम्हें धोखे में रखा। जितनी भी लड़कियों की तुमने जान ली है वो शाही परिवार से नहीं थी, उन सबको यहाँ पर झूठ बोलकर लाया गया था। लेकिन ड्रैगन उसकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं होता। वो एली पर आग से हमला ही कर देता है, मगर इस हमले में एली पानी में गिरने की वजह से बच जाती है। पर अब उस ड्रैगन को सबक सिखाने का इसने सोच लिया था। वो बाहर निकलती है और तलवार से ड्रैगन की आंख पर हमला कर देती है। फिर वो जब अपने पंजों में एली को जकड़ लेता है तो उसके पंजे पर भी तलवार आर पार कर देती है। लेकिन ड्रैगन को भी हारना आसान नहीं था। वो फिर से उठ खड़ा होता है। इसी बीच एली देखती है कि एक खास जगह से धूल वापस हवा में चलकर आ रही है, तो वो वापस खड़ी होकर ड्रैगन को आग उगलने के लिए बोलती है, जो कि ऐसा कर भी देता है और एली जल्दी से दूसरी तरफ कूद जाती है। इससे होता यह है कि पत्थर से टकराकर आग ड्रैगन को ही लग जाती है और वो पूरी तरह जल जाता है। यानी कि यहाँ उसने ड्रैगन को ट्रिक किया। ड्रैगन जब जमीन पर पड़ा होता है तो एली उसे अपने हाथ का निशान दिखाकर सब कुछ समझाती है और बताती है कि इसी की वजह से तुम धोखा खा जाते थे, उनकी तरह तुमने भी निर्दोष लड़कियों की जान ली। इस पर ड्रैगन बोलता है कि मुझे मार दो, लेकिन एली का प्लान कुछ और था।
वो उन्हीं चमकने वाले कीड़ों को लेकर ड्रैगन के चले हुए घाव पर रख देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। फिर हम एली को महल के अंदर देखते हैं, जहां हेनरी की तीसरी लड़की से शादी हो रही है। ये आखिरी लड़की थी जिसे ये लोग ड्रैगन को देने वाले थे। एली उस लड़की को अपने परिवार के साथ निकलने को कहती है और बाकी लोग उससे भी भाग जाने को बोलती है। यहाँ इजाबेल बोलती है, तुम उस ड्रैगन से बच तो आई हो, पर क्या हम तुम्हारी धमकियों से डर जाएंगे? एली कहती है, मुझसे नहीं, लेकिन इससे जरूर डरोगी। और उतना कहते ही इजाबेल और हेनरी सहित वहां मौजूद सभी लोगों के सामने ड्रैगन आकर महल को जला देता है। फिर ओरिया से ढेर सारा सोना वगैरह लेकर एली, फ्लोरिया और अपनी माँ के साथ अपने घर की तरफ निकल जाती है। उन्होंने इतना सोना रख लिया था कि कम से कम उसके 2 ठंड के मौसम तो पार हो जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि ड्रैगन भी एली के साथ उसके राज्य की तरफ जा रहा है, यानी उसके ड्रैगन से दोस्ती हो चुकी है। ठंड में इस ड्रैगन की आग भी तो एली के राज्य में काम आ सकती है। इस बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है? वैसे बाकी मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।